की शांति चाहिए, वो शांति धर्म से अध्यात्म से मिले। ऐसी व्यवस्था समाज में बना दी गई है जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जिसको गरीबी आई, एक बार अगर वो नीचे की तरफ चला तो गरीबी हो जा रहा है, और जिसने कुछ अर्जन शुरू किया वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो समाज में बहुत भेद आ गया है। कहते हैं कि ऐसे भी लोग देश में हैं जिनके पास पूरे देश के पास जितनी संपत्ति है उतनी केवल एक व्यक्ति के पास है। विश्व में भी ऐसे लोग हैं। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि समाज में समानता समाप्त हो रही है, और जिसके कारण वर्ग विद्वेष फैल रहा है। लोग देखते हैं कि हमारे पास खाने को भी नहीं है और इनके पास इतना है कि बर्बाद हो रहा है, तो लोगों के मन में अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरे के ऊपर फिर विद्वेष पनप जाता है, समाज की समरसता भंग हो जाती है। इसलिए धर्म को भी धर्म की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म के जो आचार्य हैं उन्होंने क्या कहा, यावत् प्रियेत जठरम तावत् सत्वम हि देहिनाम अधिकम योवमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। इसका मतलब है कि जितने की आपको ज़रूरत है उतना ही आपका इस संसार में है। अगर आप इससे ज़्यादा ही इकट्ठा करते हैं तो किसी दूसरे का हक मार करके आप अपने पास इकट्ठा करते हैं। देखिए, हम आपको सहज में बताना चाहेंगे कि जैसे एक पिता के अगर कई लड़के होते हैं तो पिता की जो संपत्ति है उसमें समान अधिकार सब बच्चों का हो जाता है। ऐसे ही ये संसार परमात्मा का है, हम सब उसके बच्चे हैं। इसमें हम सब का समान अधिकार है, किसी का ज़्यादा किसी का कम ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास, वो किसी का हक मार रहे हैं, तो वो गलत है। जब दौड़ पड़ी हुई है, लोग भौतिक संसाधन इकट्ठा करने के पीछे पड़े हुए हैं, परिणाम ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इकट्ठा कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इकट्ठा कर लूँ। इसी की लड़ाई हो रही है और कोई लड़ाई ही नहीं। मैं कैसे सुखी हो जाऊँ, कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर लूँ, इसके बारे में चिंतन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा हो जाए मेरे पास, ये जो होड़ है ये आदमी को पतन की ओर ले जाए। इन संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार है उपनयन संस्कार। यहाँ पर जो हमारे जोशी परिवार है ये मिल करके बच्चों का उपनयन संस्कार कर रहे हैं, और उसी के लिए बहुत लंबे समय से हमसे अनुरोध किया था कि इस अवसर पर आप पूना पधारिए। तो हमने फिर समय निकाला और पूना में हैं, आप लोगों के बीच में। आज के जो लोग हैं वो वैसे तो अच्छे हैं, भौतिक उन्नति उन्होंने कर ली है, लेकिन भौतिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए जब वो अग्रसर हुए हैं तो इस बात को भूल गए हैं कि पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। नींद तो अलग ही वस्तु है, सब कुछ आप पा सकते हो, लेकिन मन की शांति वो तो अध्यात्म से मिलेगी। तो इसलिए कितना भी आप आकाश में उड़ लें, जैसे चिड़िया कितना भी ऊपर आकाश में जाती है लेकिन चारे के लिए उसको नीचे ही आना पड़ता है, उसी तरह से भौतिक उन्नति कितनी भी हो जाए मनुष्य की, लेकिन आत्म शांति के लिए, सुख के लिए उसको अध्यात्म की ओर आना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना है आज के लोगों से कि आप एकांगी मत बनिए, आप भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में समाविष्ट करें। धर्म इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो आपको सचमुच की सुख और शांति देता है। आप बहुत सी वस्तुएं इकट्ठा करके चिंता ले लेते हैं अपने ऊपर। आपको चाहिए क्या? आपको वस्तु थोड़े चाहिए, आपको मन की शांति चाहिए। वो शांति धर्म से अध्यात्म से